सर्दियों के साथ साथ प्रदूषण भी इन दिनों दिल्ली वालों पर जबरदस्त अटैक कर रहा है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि एनसीआर में भी एक बार फिर हेल्थ इमरजेंसी वाले हालात बन गए हैं। हवा दम घोटू हो गई है और मौसम भी साथ नहीं दे रहा है। इस समय एनसीआर के सभी इलाके रेड जोन में हैं। हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है। इसके चलते एक बार फिर ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर की ज्यादातर जगहों पर हवा की गुणवत्ता गंभीर कैटेगरी में है। इसके चलते कई प्रतिबंध लागू हैं। सीपीसीबी के मुताबिक आज सुबह 8 बजे दिल्ली के कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार रिकॉर्ड किया गया। वहीं दिल्ली के कुछ हिस्सों में कोहरे की चादर भी छाई हुई है और न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा चुका है। आनंद विहार में AQI 467 रहा, अलीपुर में 454, अशोक विहार में 459, इसी तरह से द्वारका सेक्टर 8 में 429 और जहांगीरपुरी में 468 रिकॉर्ड किया गया, जो गंभीर कैटेगरी में आता है। उधर रोहिणी, RK पुरम, नरेला के साथ साथ NCR के इंदिरापुरम, गाजियाबाद, वसुंधरा और नोएडा में भी AQI मीटर की सुई 400 के पार ही रही। इससे पहले सोमवार दोपहर को पहले ग्रेड 3 के 9 सूत्री प्रतिबंधों को लागू किया गया था और रात होते होते दिल्ली का AQI 401 पर यानी कि गंभीर कैटेगरी में पहुंचने के बाद ग्रेड 4 के 7 सूत्री प्रतिबंधों को भी तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। वातावरण पर कोहरे की परत छाई हुई है। दिल्ली के सभी इलाके भी गंभीर श्रेणी के प्रदूषण की चपेट में है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले में कक्षा 9 तक और 11वीं की क्लासेस स्कूल को अनिवार्य रूप से हाइब्रिड मोड में चलाना होगा। अभिभावक और बच्चे ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प चुन सकते हैं। एनसीआर के दूसरे जिलों में भी राज्य सरकारें स्कूलों को हाइब्रिड मोड में संचालित करने का आदेश दे सकती हैं। इसके साथ ही दफ्तर खुलने और बंद होने का समय अलग अलग निर्धारित कर सकती हैं। दिल्ली एनसीआर में अब तोड़फोड़ और निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। फ्लाईओवर, सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग, ओवरब्रिज जैसी परियोजनाओं के काम, इसके साथ ही निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों, सभी स्टोन क्रशर, मशीनों के संचालन, खनन और उससे जुड़ी गतिविधियों पर भी रोक होगी। सिर्फ अस्पताल, रेल, मेट्रो, एयरपोर्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण परियोजनाओं को छूट दी गई है। इन सब के बीच दिल्ली में शीतलहर भी जबरदस्त अटैक कर रही है। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों का क्या कहना है, सुनिए। ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, पूरे हाथ पे ग्लव्स कान वान बांध के बैठे हैं हम तो। ठंड के साथ साथ कल से पोल्यूशन भी बढ़ गया है। हाँ जी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या हम लोग तो यहाँ पे वैसे मैं आज अभी सुबह ही पहुंचा हूँ। मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं तो अभी देखूंगा। बाकी वहाँ से थोड़ा पॉल्यूटेड तो है दिल्ली। बच्चे और बुजुर्गों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के लिए तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि कपड़े पहन के रहेंगे सही रहेगा, लेकिन बुजुर्गों के लिए थोड़ी सी ठंडी ज्यादा है, क्योंकि हम नागपुर में थोड़ी ज्यादा गर्मी पड़ती है और यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ठंडी, मुझे खुद को ठंडी लग रही है, तो ऑफकोर्स बुजुर्गों के लिए तो ज्यादा ही ठंडी होगी। बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है। अभी एक्चुअली कभी समझ में नहीं आता कि हम ये फॉग है, स्मॉग है, क्या है। और दिल्ली में इतनी सारी अभी गाड़ियां हो गई है, पोल्यूशन ज्यादा हो गया है। आई थिंक गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। मैं बहुत साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। मैं एक्चुअली नेपाल से हूँ और मैं करीबन 10-12 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। और हर साल ठंड में अजीब सा हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि क्या ये पोल्यूशन है और हर साल बढ़ते जा रहा है। आई थिंक कुछ करना चाहिए हमको इस पे, ठीक है, ये मिलूंगा। और एक्चुअली अभी रिसेंटली इस हफ्ते में 1-2 हफ्ते में वेदर बहुत ऊपर नीचे चेंज हो रहा है, समझ में नहीं आता। कभी ठंड लगता है, कभी नहीं लगता है, अजीब सा मौसम हो रखा है।